हम थैली वाला दूध लेते हैं, उसको फाड़ते हैं और उसको पात्र में डाल देते हैं और फिर उस थैली को हम फेंक देते हैं, कूड़े में फेंक देते हैं। और दूध किसका कारक हुआ? चंद्रमा का। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि अपने जीवन में आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। जय सिया राम। सब संभव है हनुमान जी कृपा से, और इस बात को हम अक्सर दोहराते रहते हैं। और जो भी हनुमान जी के भक्त हैं, ईश्वर के भक्त हैं और कृपा पक्ष से अभिभूत हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि ईश्वर की कृपा से सब संभव हो जाता है। आजकल का जो समय है बड़ा चुनौतीपूर्ण समय है, जिस समय में हम अभी रह रहे हैं। बहुत सारी चुनौतियां हैं, उसमें एक सबसे बड़ी जो चुनौती है, व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ महसूस कर रहा है, मानसिक क्लेश से परेशान है, परेशानी है, धन संबंधी भी समस्या आ जाती है। कुछ इस तरह की चुनौतियां सामने आती है जिसका निराकरण आमतौर पे मिलता नहीं है जीवन में। आज हम इसके ज्योतिषीय अवधारणा की बात करेंगे कि ज्योतिषीय रूप से अगर इसको हम देखें तो कौन से वो ग्रह हैं जो प्रभावित करते हैं हमें, और ये हमारी स्थिति बन जाती है। सब आज आपको विस्तार से बताएंगे ज्योतिषाचार्य आशीष कुमार जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। देखिए, आपसे जब बातें हो रही थी, और वैसे भी अगर आप कमेंट सेक्शन में जाएं, आप लोगों से जब बातचीत करें और लोगों को जब लगता है कि यहाँ कुछ समाधान मिल सकता है, वही तो आप व्यक्ति अपने दिल की बात कहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे बड़ी जो समस्या है ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया, और आप भी कह रहे थे कि इस विषय पे क्यों ना कुछ बातचीत हो या उसका निराकरण करने का प्रयास किया जाए। क्या खास बता रहे हैं जी? देखिए, व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़े दुख की शुरुआत उसकी मानसिक अशांति से ही होती है। जब व्यक्ति मन से परेशान हो जाता है या मन से हार जाता है, तभी आप समझिए उसके जीवन में परेशानियों का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। हमें मानसिक परेशानियां क्यों हो रही हैं, या हमारे जीवन में क्यों कलह कलेश है, क्यों हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो वो किस ग्रह से देखा जाता है? वो देखा जाता है चंद्रमा से। और चंद्रमा मन और धन का स्वामी होता है। जिसकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा कमज़ोर है, वो व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान होगा। उसको जीवन में आए दिन टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और इस प्रकार की मानसिक ओवरथिंकिंग, कन्फ्यूज़न, डिसीज़न नहीं ले पाएगा अपनी लाइफ के। बहुत सारी इस प्रकार की समस्या हो जाती है। मन चंचल रहता है, व्यक्ति अपने काम से सेटिस्फाई नहीं रहता। और आपने ये सारी अंग्रेजी में आपने ये बीमारियां गिना दी। बहुत सारे जो हमारे भक्त हैं गांव की तरफ भी देखते सुनते हैं जी। तो जो लोग व्यक्ति अवसाद में रहते हैं, चिंता में रहते हैं जी, हमेशा बुरा ख्याल जिनके मन में आता है जी, क्या करें क्या ना करें उनको समझ में नहीं आता, कभी कुछ सोचते हैं कभी कुछ सोचते हैं, ये सब आप बता रहे हैं। यही सब अच्छा। बिल्कुल यही जो कंफ्यूज रहते हैं, यानी कि जिनके मन में मतलब निर्णय नहीं ले पा रहे कि क्या करना है, या सेटिस्फाई नहीं है, यानी कि अपने काम से संतुष्ट नहीं हैं, या बार बार एक ही चीज़ उनके मन में चलती जा रही है। सारे पूरे दिन भर काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो जो कोई एक बात है वो उनके माइंड से, उनके दिमाग से निकल ही नहीं रही है, और मानसिक रूप से परेशान हैं। वो जो चीज़ें देखी जाती है, यानी जिनके विचारों में भी स्थिरता नहीं है, विचारों में सुबह कुछ और सोच रहे हैं कि दुकान खोलेंगे जी, शाम होते होते कुछ और कर लिया। कभी सोचते हैं कि हमें बिजनेस करना है, कभी सोचते हैं कि हमारे लिए नौकरी अच्छी रहेगी, और डिसाइड नहीं कर पा रहे, और फिर अपने मन से ही बस जोड़ तोड़ करके डिसीजन ले लिया। यानी अपनी बुद्धि, अपने विवेक का उपयोग करके नहीं, बस ऐसे ही कुछ भी डिसीजन ले लिया, उस काम को किया, उसमें असफलता मिली, फिर दोबारा से दूसरा काम कर लिया, क्योंकि अपने मन से तो किया नहीं, उस पर कोई मंथन नहीं किया, कोई उसकी प्लानिंग नहीं की, उसमें कोई रिसर्च नहीं की, कोई उस काम का अनुभव नहीं है, बस जल्दबाजी में कर लिया उस काम को। नहीं, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और ये जो मानसिक परेशानी है जी, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कभी ना कभी इससे गुजरा ना हो, बिल्कुल, इस मानसिक परेशानी से जी। और ये सबसे बड़ी परेशानी है जी, जो मन से जुड़ी परेशानी होती है जी। तो देखिए, ये तो बात हुई कि ये किस ग्रह से देखा जाता है, आपको ये बताया। अब आपको ये भी बताते हैं कि इस समस्या, ये जो रोज़मर्रा के जीवन में भी हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी या बहुत सारी गलतियां हम ऐसी करते हैं जिससे हमारे जीवन में चंद्र ग्रह खराब हो जाता है। यदि चंद्रमा अच्छा हो तो व्यक्ति की ग्रोथ होती है, व्यक्ति सर्वाइव करता है, आगे बढ़ता चला जाता है, अपने कार्य में उन्नति करता है,
और ऐसे व्यक्ति डिसीज़न बहुत अच्छा लेते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, हमेशा संतुष्ट रहते हैं अपने जीवन में। उनके जीवन में हमेशा धन धान्य की वृद्धि होती है, धन संपदा से परिपूर्ण होते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी हमारी गलतियां भी हैं, ये तो कुंडली के माध्यम से या जिसने हमें बताया वैसे पता चला, लेकिन चंद्र ग्रह तो हमारी खुद की गलतियों से भी खराब हो रहा है कहीं ना कहीं आज के समय में। और देखिए चंद्र ग्रह को किससे जोड़ के देखा जाता है? दूध से, मिल्क से, दूध से जोड़ के देखा जाता है। अच्छा। हाँ, अब आप देखिए पहले ज़माने में हम घर में दूध लेते थे तो हम किसी पात्र के अंदर लेते थे और उसे उपयोग में लेते थे, और आज के समय में हम थैली वाला दूध उपयोग करते हैं। और मैंने बताया कहीं ना कहीं दूध जो है चंद्रमा का कारक है। हम थैली वाला दूध लेते हैं, उसको फाड़ते हैं और उसको पात्र में डाल देते हैं और फिर उस थैली को हम फेंक देते हैं, कूड़े में फेंक देते हैं। और दूध किसका कारक हुआ? चंद्रमा का। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि अपने जीवन में आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं कि आप उस दूध को, उस चंद्रमा को, उस चंद्रमा के शुभ परिणाम को उस आप सीधे कूड़े में, डस्टबिन के अंदर डाल रहे हैं। और कहीं ना कहीं रोज़ाना पूछेंगे कि फिर क्या करें, वो तो फिर करेंगे क्या उसका? जी, तो उसके लिए ही मैं आज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये गलती आज के समय में ज़्यादातर घरों में हो रही है। सब घरों में हो रही है? सब घरों में हो रही है आजकल। तो कुछ ही घर ऐसे हैं जो दूध डायरेक्ट जो है, जो लोग भैंस रखते हैं, गाय रखते हैं, डायरेक्ट वहाँ से ले रहे हैं, डायरेक्ट उसे बाल्टी में निकाला गया और आपके पात्र में दे दिया। और आपने, लेकिन जो लोग शहरों में रहते हैं अब तो थैली का दूध ही है, वही मिलता है। तो आप देखिए कि कितने सारे घरों में, कितने सारी जगह ये गलती हो रही है। और रोज़ ये गलती हो रही है कि हम दूध को थैली काटते हैं और उसमें पलटते हैं और कुछ दूध उसके अंदर रह जाता है और हम उसको डस्टबिन दिखा देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं। उससे हमारा रोज़ाना चंद्रमा क्षीण हो रहा है। और आप देखिए पहले ज़माने में व्यक्ति इतना मानसिक रूप से परेशान नहीं था जितना अब हो रहा है। अच्छा। हाँ, ये एक बड़े अनुभव वाली बात है, बड़े रिसर्च वाली बात है। पानी डाल के खंगाल के उसमें क्या काम करें आप? यदि आप अपने चंद्रमा को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि चंद्रमा 27 नक्षत्रों का स्वामी है, यदि आप ये गलती बार बार कर रहे हैं तो आप समझिए कि आप अपने जीवन में बहुत बड़ी परेशानियों को निमंत्रण दे रहे हैं। अच्छा। कभी भी आपके जीवन से ये कलह कलेश, मानसिक अशांति, धन वृद्धि, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन और ये टेंशन, डिप्रेशन आपके कभी भी जीवन से या घर से नहीं निकलेगा। किया जाए अब किया जाए, इसके लिए आप थैली को पूर्ण रूप से ऊपर से काटें, पूरे अच्छे से काटें, दूध पलटें, जो दूध बचता है उसमें थोड़ा पानी मिलाइए, पानी मिला करके और आप उसको डालिए। तो ये तो मैं करता हूँ, लेकिन घर वाले तो कहते हैं कि आप दूध पतला बना देते हैं पानी मिला के। नहीं, ज़्यादा पानी मत मिलाइए आप। मतलब आपने सही कहा, उसको खंगाल के डालिए। हाँ, क्योंकि हमने देखा है कि गांव में भी जिस पात्र में हम दूध रखते थे जी, उस पात्र को भी खंगाल के फिर उसमें डालते थे। इतने मतलब श्रद्धा और इज्जत उस दूध को दी जाती थी। तो ये कीजिए, ऐसे ही डायरेक्ट मत फेंक दीजिए। बिल्कुल नहीं, ये तो आपने बहुत पानी मिलाने वाली ऐसी बात नहीं है कि आपको कुछ में बहुत ज़्यादा पानी मिला, थोड़ा सा मिला दीजिए, बस थोड़ा सा हल्का सा पानी, इतना डालिए कि जिसमें वो मिल जाए और वो दूध उसमें चला जाए। फिर उसके बाद आप उसको उसके अंदर डाल दीजिए। इससे आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। और ये प्रैक्टिकल अनुभव करके भी देखा गया है, हमने खुद किया है, क्योंकि हम भी कहीं ऐसी जगह से दूध नहीं लेते जहाँ से डायरेक्ट हमें गाय भैंस रखने वालों के यहाँ से दूध जा रहा है। मेरे साथ ऐसा होता है जब, तो वो तो आपने बताया, हालांकि हमें नहीं पता था कि जी ये करने से ये होगा। जी, एक शुरू से देखते आए कि दूध को खंगाल के डालना चाहिए, तो इसलिए डाल दिया। बिल्कुल। और जब आप इस तरीके से करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका अपने आप ही, जब आप इसको एक लंबे समय तक करेंगे, आप ये नियम बना लेंगे कि आप रोज़ इस गलती को करना बंद कर रहे हैं और अब आप इस तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो आप एक समय अंतराल बाद देखेंगे कि आपका जो मन परेशान रहता था, जो आपको टेंशन रहती थी, एंजाइटी रहती थी, आपका मन कहीं ना कहीं विचलित रहता था, आपको कन्फ्यूज़न रहता था, आप डिसीजन नहीं ले पाते थे। देखिए चंद्रमा में 16 कलाएं होती हैं। बहुत सारे कारणों में से एक ये भी कारण है। बिल्कुल। अच्छा, चंद्रमा में खुद 16 कलाएं हैं और 16 प्रकार की परेशानियां ही चंद्रमा देता है। तो आप सोचिए कि सिर्फ एक इस चीज़ को ठीक करने से आप कितनी सारी परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे।
तो इसलिए आप इस चीज़ को करना बंद कीजिए और आपको जैसे बताया है आप इस तरीके से दूध को अपने पात्र में पलटिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक और बात मेरे स्मरण में आया, हमने तो यहाँ तक देखा है कि पहले जो बड़े बुजुर्ग थे उनको अगर किसी पात्र में दूध दिया गया पीने को, उन्होंने इस्तेमाल किया, तो बाद में भी उस पात्र में थोड़ा सा पानी मिलाकर उसको भी खंगाल के पी जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। उस दूध को जो लगा रहता था उस पात्र में उसको भी जाया नहीं होने देते थे जी, कहीं भी फेंक दिया उसको या धोने में बर्बाद हुआ। वहीं से ये चीज़ ली गई है, वही ये चीज़ है, वहीं से ये चीज़ ली गई है, क्योंकि जब तक हम अवेयर नहीं होंगे, हमें जानकारी नहीं होगी, तब तक हम उस गलती को दोहराते रहेंगे और कहीं ना कहीं से हमें कोई चीज़ प्राप्त होती है, सुनने को मिलती है, तभी उसका समाधान होता है, निदान होता है। मेरे दादाजी ही ऐसा करते थे, हमने उनको देखा है। हम लोग सोचते थे कि ये क्यों उस पात्र में बाद में पानी मिलाकर उसको भी पी जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ी छोटी सी बात है, बस आप इस बात का ध्यान रखें और अपने इस गलती में सुधार करें और अपने चंद्रमा को मजबूत करें। आप देखेंगे आपके जीवन में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी, अन्न धन से परिपूर्ण रहेगा, कभी आपको मानसिक अशांति का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जीवन में चंद्रमा सबसे फास्ट चलने वाला ग्रह होता है, 9 ग्रहों में सबसे तेज जो चलता है, 2.25 दिन के अंदर राशि परिवर्तन करता है, वो चंद्र ग्रह ही होता है। आप उससे आपके जीवन में आप सर्वाइव करेंगे, आपके जीवन में ग्रोथ होगी, आप आगे बढ़ेंगे। वाह, बहुत बढ़िया। तो ये उपाय आप जरूर कीजिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब घरों में सुबह सुबह थैलियाँ पहुँचती, अब तो गाँवों में भी जो डेयरी प्रोडक्ट्स पहुँच रहे हैं और गांव के लोग भी जो भैंस गाय पालते हैं, अब तो हम देख रहे हैं कि सीधे दूध ना दे करके वहीं पहुंचा देते हैं उन जो डेयरी फार्म्स चल रहे हैं वहीं पे, और फिर गांव वाले भी उसी पैकेट उनके पास पहुंच जाता है। ज़्यादातर गांव में ऐसा हो गया है, मेरे गांव में भी ऐसा हो गया है, इसलिए हमने बताया। तो थैली को आपने सही कहा, उसको अच्छे से काट के दूध उड़ेल दीजिए और उसको खंगालिए, खंगाल करके उसमें डालिए फिर भगोने में, पात्र में। आप देखेंगे धीरे धीरे रोज़ आपका चंद्रमा आपको शुभ और अच्छे परिणाम देना शुरू कर देगा। अब जो लोग बहुत लंबे समय से ये गलती कर रहे हैं और जिनका ऑलरेडी चंद्रमा खराब हो चुका है और चंद्रमा से संबंधित उनको परेशानी हो रही है, तो वो क्या करें? उसको भी तो ठीक करना है। जो पहले गलतियां कर चुके हैं उसकी भी तो भरपाई करनी है। तो उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ, जिनके बिजनेस अच्छे नहीं चल रहे हैं, जिनको जॉब में या नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, या ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानियों से, मानसिक कष्ट से गुजर रहे हैं, वो क्या करें? वो एक पारे का शिवलिंग ले लें और पारे का शिवलिंग अपने दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस या अपने घर के मंदिर में उनको स्थापित करें और रोज़ जलाभिषेक करें और एक माला जाप ओम सोम सोमाय नमः और एक माला जाप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की करें। उस शिवलिंग पर, पारे के शिवलिंग पर त्रिपुंड तिलक लगाएं। यदि आप चंदन का तिलक पारे के शिवलिंग पर लगाते हैं अभिषेक के बाद में, और एक माला जाप रुद्राक्ष की माला से ओम सोम सोमाय नमः और एक माला जाप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का करते हैं, तो जो पहले से आप ये गलती करते आ रहे हैं इसकी भरपाई होगी। आपको चंद्रमा से संबंधित शुभ परिणाम मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और ये समस्याओं का जो दौर है ये आपके जीवन से ख़त्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो आप सभी इसको कीजिए, बल्कि जो लोग जब इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं अगली सुबह जब आपके यहाँ दूध आए, तो आप ज़रूर इसको कीजिए और घबराइए नहीं। ऐसा नहीं कि 4 दिन किया और 5वें दिन आप पूछें कि अभी तक तो मन शांत नहीं हुआ। जी, समस्या बड़ी है, बहुत दिनों से चली आ रही है, तो उसको निराकरण में भी समय लगता है। बिल्कुल, धैर्य रखिए। ये तो आपको आदत बनानी पड़ेगी। धैर्य बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना तय है कि धैर्य के साथ आप काम करेंगे, धीरे धीरे सद्विचारों का उदय आपके हृदय में होगा, वैसे वैसे ईश्वर कृपा उतरना शुरू होगा आपके ऊपर और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।